प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को देखेंगे। जब हम निर्गमन 33 अध्याय में जब हम 12 से आगे पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर की उपस्थिति का वचन है। और उसके 33 अध्याय के जब हम 15वें पद में पढ़ते हैं तो मूसा परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर यदि आप हमारे संग ना जाए तो हमको आगे को ना भेज। वो जानता है अगर हम परमेश्वर के बगैर जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यही तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं दाखलता हो, तुम डालियां हो, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। और मूसा इस बात को भली भांति जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व क्या है। मेरे प्रियो, जब हम अपने दिनचर्या को शुरू करते हैं, हम प्रातः उठते हैं, तो क्या हम कहते हैं, परमेश्वर आप हमारे आगे चलें, हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। अगर आप हमारे आगे अगर ना चले तो हमारा आज का दिन व्यर्थ होगा। परमेश्वर, क्या हम ऐसा कहते हैं? मूसा इसे भली भांति जानता था परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व। और वो कहता है, परमेश्वर कैसे जाना जाए कि हम तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, तेरी कृपा की दृष्टि हम पर है, कैसे जाना जाए मेरे प्रियो। और वो कहता है इस प्रकार से, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिसे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। परमेश्वर से कह रहा, परमेश्वर तू हमें सब लोगों से अलग कर, और सब लोगों से हम अलग ठहरे, हमारी आशीषें अलग हो, हमारी भलाइयां अलग हो। अब देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही अलग आशीष को देता है। परमेश्वर एक ऐसे युद्ध में विजय देता है जिस युद्ध में लोग खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। जब आप दाऊद के जीवन को देखिए, वो सारे इजरायली डरे हुए थे, वो लगातार उनको धमकियां दिया कर रहा था, और उस युद्ध में दाऊद ने एक बड़ी विजय को प्राप्त किया। और इसलिए तो लोगों ने कहा, साउल ने हजारों को मारा परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होगी, आप सबसे अलग ठहरेंगे, आपकी विजय सबसे अलग होगी, आपके आपकी कामयाबी सबसे अलग होगी, आपकी गवाहियां सबसे अलग होगी मेरे प्रियो। और यही तो मूसा परमेश्वर से कह रहा, परमेश्वर ये कैसे जाना जाए कि आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है? क्या इससे नहीं परमेश्वर पिता कि मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर में सबसे अलग ठहरे मेरे प्रियो। और परमेश्वर एक अलग तरह से अपने लोगों को खड़ा किया, एक अलग पहचान बनाया। आज देखिए, इज़राइल अपने जगह में सबसे अलग पहचान है, सबसे अलग पहचान में वो एकमात्र ऐसा देश है। और वही परमेश्वर अपनी उपस्थिति के महत्व के द्वारा हमको बताना चाहता है, जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे संग होगी, तुम सबसे अलग होगे, तुम्हारी आशीषें सबसे अलग होगी, तुम्हारी भलाइयां सबसे अलग होगी। वो परमेश्वर कितना अद्भुत आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाहता है। परमेश्वर की भलाइयां, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर के कार्य सबसे अलग होंगे हमारे जीवन में। यह है परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर से मूसा इस प्रकार से कह रहा है, परमेश्वर अगर हमारे ऊपर आपके अनुग्रह की दृष्टि है, हम ये कैसे जाने? क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग संग चले? परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति के बगैर नहीं जाएंगे, हम आगे नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर आप हमारे संग चलेंगे परमेश्वर, तो हम सबसे अलग ठहरेंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं आप तुम्हारे संग चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग चलती है, हम विश्रांति में जीते हैं, हम आनंद में जीते हैं, हम जय में जीते हैं। देखिए किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को यरीहो जैसे एक बड़े नगर के ऊपर विजय दिलाया। उनकी विजय सबसे अलग थी। लोग सोच रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, ये चक्कर मार रहे हैं डेली और वापस शहरपनाह के चारों ओर घूम रहे हैं और वापस जा रहे हैं।
परंतु परमेश्वर ने उनको क्या किया, एक यरीहो के बड़े नगर के ऊपर उनके गढ़ों को ढाकर परमेश्वर ने विजय दिया। परंतु अगले ही पल उन्होंने हार का सामना किया। क्यों हार का सामना किया? एक छोटे से नगर ए नगर से हार गए। एक बड़े विशाल नगर से वो परमेश्वर की योजना के तहत जब काम किए वो जीते, परंतु एक छोटे से नगर से वो हार गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कोई आज्ञा दी थी कि तुम जितने भी यरीहो में तुमको जितने भी अर्पण की वस्तुएं मिलेगी, सोना चांदी, उन सबको मत लेना, उन सबको मत छुपाना। ऐसा ना हो कि तुम और तुम्हारे लोग क्या हो जाए, नाश हो जाए। परंतु क्या क्या आकान ने क्या किया, लालच किया और उनमें से कुछ चादरों को, कुछ धनों को छुपा कर रख लिया अपने घर में मेरे प्रियो। और जिसके कारण वो क्या कि एक छोटे से नगर जहां 2 या 3 हजार लोग जाकर जय पा सकते थे, वो मारे गए, वो मार खाकर लौटे। और इसलिए जब उन्होंने पहली बार ऐसा हार को देखा तो वो औंधे मुंह गिरे, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े नगरों को जीता, बड़े बड़े राजाओं को परमेश्वर परास्त करते हुए उनको लेकर चला, और एक छोटे से नगर से हार जाने के कारण वो टूट गए, परमेश्वर के सामने औंधे मुंह पड़े रहे। परमेश्वर क्यों हुआ? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीच किसी ने पाप किया है, मेरी आज्ञाओं को तोड़ा है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से कब चली जाती है? जब हम पाप की ओर अपने मन को लगाते हैं, जब हम लोभ लालच में अपने जीवन को जीते हैं। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को जानना है। हम बड़े बड़े विजय जो हमारे लिए असंभव है, हम जीत सकते हैं अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ नहीं है तो हम छोटी से छोटी समस्या में हार जाएंगे। छोटी सी छोटी समस्या हमको पहाड़ जैसा लगेगी, और यही इजरायलियों के साथ हुआ। एक छोटे नगर से उन्होंने हारा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन से उठ चुकी थी उस समय। जब उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया, सुबह से लेकर शाम तक औंधे मुंह पड़े रहे, परमेश्वर ने बातचीत किया और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बीच में किसी ने पाप किया है, और इस बात को परमेश्वर ने प्रकट किया मेरे प्रियो। और इस कारण तुम हार रहे हो। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति विजय को लेकर आती है, और चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या क्यों ना, हम उसका विजय पा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर मेरे प्रियो, हम छोटी से छोटी समस्याओं में हार जाएंगे। ये है परमेश्वर की उपस्थिति का महत्व, और मूसा इसे भली भांति जानता था। छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन में पहाड़ के जैसा होगी। कब? जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर होंगे। लेकिन बड़ी सी बड़ी समस्या भी हमारे लिए कुछ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है। और यही बात मूसा कह रहा है, परमेश्वर आप हमारे आगे आप चलें। अगर आप हमारे आगे ना चलें तो हमारा जाना व्यर्थ है, हम आगे नहीं जाएंगे। और परमेश्वर ये कैसे जाना जाए कि आपके अनुग्रह की दृष्टि, आपकी कृपा की दृष्टि हम पर है, हमारे लोगों के ऊपर है। क्या इससे नहीं कि तुम्हारे संग संग चले, जिससे हम इस पृथ्वी भर में सब लोगों से अलग ठहरे। परमेश्वर की उपस्थिति हमें सबसे अलग बनाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारी आशीषों को सबसे अलग दिखाती है। परमेश्वर की उपस्थिति हमें बड़े से बड़ी समस्याओं के ऊपर विजय दिलाती है। लेकिन उसी जगह अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम नहीं रहे तो वो छोटी सी छोटी समस्या भी हमारे जीवन को कुचल देगी। सो मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को जाने। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे संग होना आवश्यक है। वो अपने वादे के अनुसार कहता है, मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। परमेश्वर हमको विश्रांति के स्थान पर रखना चाहता है मेरे प्रियो। और हम भी परमेश्वर की उपस्थिति के महत्व को समझें। हम भी परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बने रहें, उसके प्रेम में बने रहें। हम उसका भय माने, हम भय मानते हुए उसके अधीनता में अपने जीवन को जिए, क्योंकि वो हमारा पिता है, वो पवित्र परमेश्वर है। और वो झूठ, वो पाप, वो लोभ, लालच, दुष्टता, ईर्ष्या, चुगली, डाह को नहीं पसंद करता है। सो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं।
आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी सामर्थी पवित्र उपस्थिति के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। और निश्चय प्रभु जब आपके अनुग्रह की दृष्टि में परमेश्वर अपने लोगों को रखते हैं, ये इस बात से जाना जाता है खुदान परमेश्वर पिता कि आप हमारे संग हैं पिता। आप हमारे संग संग चलने वाले परमेश्वर है प्रभु। और अपने लोगों को परमेश्वर संसार से सबसे हटकर भलाइयों को देने वाले परमेश्वर है। अपने लोगों को इन संसार से सबसे अलग करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, आपके लोगों की आशीषें सबसे अलग होगी प्रभु। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, संसार के जैसा नहीं होगी, परंतु प्रभु सबसे अलग आशीषों को आप देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता। और बड़े से बड़े युद्धों में पिता आप अपने लोगों को विजय बनाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो संसार के लिए असंभव होगा वह आपके लोगों के लिए संभव है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदान परमेश्वर। और हम एक एक प्रिय, हाँ पिता, मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को आज के दिन हम ब्लेस करते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन आपकी उपस्थिति की सामर्थ से हर एक लोग भरे जाए पिता। आपके वादे के अनुसार प्रभु जी की आपकी उपस्थिति जहां कहे तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। आपकी उपस्थिति के वादे के पिता परमेश्वर, उपस्थिति का ये वादा जो आपने अपने लोगों को दिया, मैं आप तुम्हारे संग चलूंगा और तुमको विश्राम दूंगा। आज इस वादे के अनुसार प्रभु जी अपने लोगों को आप विश्रांति के स्थान पर लेकर आइए। जो भटक रहे, जो चिंतित है, जो बेचैन है, जो बीमारियों में, जो अंधकार में है पिता, आज हर एक बंधन टूटे और खुदान परमेश्वर एक विजय जीवन को जीने पाए, शांतिपूर्वक जीवन को जीने पाए। हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों के लिए, जवान बेटे बेटियों के लिए जिनका एग्जाम है, तैयारी करें, हम सबको प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं। उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए, स्मरण शक्ति को दीजिए। और खुदान परमेश्वर आपके बच्चे टॉप के स्थानों में आए प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए। जितने एग्जाम्स को दे रहे, इंटरव्यू को दे रहे, एग्जाम्स की तैयारी करें, जॉब के लिए पिता परमेश्वर हर एक उत्तम जॉब से यीशु के नाम से ब्लेस होने पाए। और आपके बच्चे ऊंचे से ऊंचे स्थानों में रहने पाए प्रभु, और उसके द्वारा पिता आपको महिमा मिलने पाए। अब आप परमेश्वर एक एक बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर प्रभु जी आप संभाले रखिए। आपकी उपस्थिति में वो जिए चले, आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। एक एक जनों को, एक एक प्रिय भाई बहनों को, आपके प्रिय दासियों को, आपके लोगों को जो आपकी सेवा कर रहे हैं पिता, हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। आपका हाथ उनके ऊपर बना रहे, आपकी दया की दृष्टि में पाया जाए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें, आमीन।